कुंज बिहारी जय राम माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। बस लेट हो गया है, फटाफट सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहम् श्रीगुरु श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सागर रघुरातान्वितं तत् सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल देखिए हमने
भगवान की 3 शादी करवा चुके थे हम, है ना, मतलब हम नहीं, मतलब भगवान ने शादियाँ की है। तो मैं लगता हूँ डायरेक्टली टू द पॉइंट पे आते हैं, कथाएं करते हैं, उसके बाद समय मिलेगा तो कुछ उसमें से टीचिंग्स लेंगे। तो रुक्मिणी देवी से एक दिन शादी हुई थी, फिर उसके बाद किससे हुई थी आप बताइए? जामवती और कल सत्यभामा। तो इन 3 से शादी हुई भगवान कृष्ण की। अब बाकी जो 8 पटरानियां हैं उनमें से 5 पटरानियों के बारे में आज बात करेंगे, और भगवान की जो 16,100 और जो रानियों के साथ भगवान शादी करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन आज फटाफट कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी, फिर टीचिंग्स उसमें से हम लेंगे। देखिए क्या होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जब सत्यभामा जो होती है रानी, उनके साथ जब शादी कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उसके बाद ऐसा होता है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा ये होती है कि अब मैं अपने भाइयों से, कजिन्स जो हैं जिनका नाम है पांडव, जब उनके बारे में पता चलता है कि अब वो एकदम सही सलामत लौट के आएंगे, क्योंकि उससे पहले कि ये वर्णन जरूर आता है, क्योंकि पूरी कथा देखिए हम बैक टू बैक नहीं कर सकते, पर उसमें एक जगह वर्णन आता है कि जब उनको जला दिया जाता है ना, जब ये न्यूज आ जाती है कि उनको लक्षागृह में जला दिया गया है, तो ये तरह का मनोभाव आ जाता है सबका कि भाई कृष्णा भी वहां जाते हो, एक्चुअली वो दुखी होते हैं कि भाई मेरी जो बुआ है वो और मेरे जो भाई हैं वो सब जल के भस्म हो गए। और तब इस पोजीशन में जब वो जल के भस्म हो गए और ये मनोभाव में भगवान भी रहते हैं, दुखी होते हैं, पर इतने में कुछ समय बाद ये न्यूज आती है कि वो एकदम सुरक्षित है। तो जैसे ही पता चलता है तो भगवान भाग के जाते हैं, उनसे मिलते हैं। और देखिए अलग अलग जगह ना अलग अलग चीज लिखी हुई है। जैसे आप देखिए इसमें बताया गया है एक जगह कि शिला प्रभुपाद ये बताते हैं कि वो पहले हस्तिनापुर में उनसे मिलते हैं, फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि कुछ समय आप हस्तिनापुर में रहिए, उसके बाद फिर उनको जब इंद्रप्रस्थ मिलता है तो वो वहां जाते हैं। पर जीव गोस्वामी ये बोलते हैं कि पहले वो खांडवप्रस्थ राजा, मतलब खांडवप्रस्थ जलता है, वो स्टोरी पे मैं आ रहा हूँ, तो कहना बस ये चाहता हूँ कि इंद्रप्रस्थ पहले मिल जाता है। जीव गोस्वामी ये बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ये बोलते हैं कि खांडवप्रस्थ के जलने से पहले ही इंद्रप्रस्थ मिल जाता है। तो ये 3 जगह कंफ्यूजन है, पर भक्त क्या समझते हैं कि ये क्या है, ये कल्प भेद है ना, इसको कल्प भेद की तरह देखा गया है। तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि भगवान मैक्सिमम लोग मतलब मैक्सिमम भक्त यही मानते हैं कि भगवान इंद्रप्रस्थ गए और वहीं रहे। इंद्रप्रस्थ मतलब जो खांडव में जब उनको खांडव प्रस्थ मिलता है ना युधिष्ठिर को, तो तब जब वो सही सलामत है और ये देखते हुए जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो हस्तिनापुर गए, तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। हस्तिनापुर जाते ही भगवान कृष्ण बहुत ही खुशी के साथ अपने भाइयों से मिलते हैं। इवन द्रौपदी जो मैया है, वो तो जो द्रौपदी है वो उनके चरण छूती हैं भगवान श्री कृष्ण के और इंट्रोड्यूस होते हैं, और इस तरह से वो तुरंत ही अपने भक्त को देख के, जैसे द्रौपदी जो भगवान की एकदम प्रिय भक्त थी, उनको देखते ही वो पहचान जाते हैं और उनको एक ही झटके में पता चल जाता है कि ये मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। और इस तरह से इनमें आदान प्रदान होता है। और उसके बाद जब सबसे मिल लेते हैं अपने भाइयों से, द्रौपदी से, उसके बाद जाके मिलते हैं कुंती महारानी से। जब कुंती महारानी से मिलते हैं तो कुंती महारानी के भगवान चरण छूते हैं। तो देखिए इससे ये भी पता चलता है कि कैसे भगवान भी बड़ों को आदर देते थे। और कितनी बार हम देख सकते हैं कि जो नवसिखी भक्त होते हैं या जो भक्त होते हैं या कुछ आजकल के जो यंग जनरेशन के लोग हैं, इनको अब शर्म आती है पाँव छूने में। ये लोग तो आधा झुक के ऊपर आ जाते हैं, मतलब पूरा चरण को छूते भी नहीं। चरण छूने का मतलब क्या है? चरण में आप देखिए आज हम सब भी क्या चाहते हैं, भगवान के चरणों की जो धूली है वो हम सब लोग चाहते हैं। क्यों ऐसा बताया गया कि चरण छूने चाहिए, चरण की धूली लेनी चाहिए? इसका क्या तात्पर्य? मैं एक लाइन में खाली बता के खत्म करता हूँ, इसकी डिटेल्स कभी और लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चरण सिर्फ और सिर्फ इसलिए
इसलिए छुए जाते हैं क्योंकि चरण के द्वारा जो कृपा है वो मिलती है। क्यों? क्योंकि चरण के तरफ जब व्यक्ति झुकता है तो वो क्या बता रहा है कि मैं आपसे भी नम्र हूं, मैं आपके शरण में हूं, मैं आपको अपने से बहुत श्रेष्ठ मानता हूं, मैं पूर्ण रूप से आपसे शरणागत हूं। और इस तरह से ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बताए जाते हैं कि क्यों पाँव छूने। और आजकल के यंग जनरेशन को हम क्या देखते हैं कि वो हाफ थोड़ा करके या स्टाइलिश आजकल तो थोड़ा नीचे ऐसे झुक जाते हैं, ऐसा लगता है हम पाँव छू गए। अब तो कितने बड़े तो इसमें कहते हैं ठीक है इतना ही कर रहे हैं तो बहुत है। सोचिए ये कल्चर आ गया, जबकि भगवान अपने उदाहरण से ये बता रहे हैं कि हमको बाकायदा चरण छूने चाहिए बड़ों के, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के, है ना। और अपने उदाहरण से बता रहे हैं क्योंकि भगवान स्वयं छू रहे हैं चरण। आप देखिए तो इस प्रकार से चल रहा है। मैं उससे पहले एक और चीज़ बता दूं आप सबको कि आज मैं भयंकर नींद में हूँ, क्योंकि आज लगभग 4:30 के आसपास उठ गए थे और सोए थोड़ा सा लेट थे, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा यॉर्निंग ज़्यादा आएगी तो प्लीज़ आज टॉलरेट कर लेना, प्लीज़ माफ़ करना उसके लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप देखिए सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए बड़ों की जितनी हम रिस्पेक्ट करेंगे, बड़ों को जितना आदर देंगे, उनको उनकी सलाह लेने में हम रुचि लेंगे, तो हम देखेंगे कितना जीवन में आनंद बढ़ गया, सुख बढ़ गया, कलेश कम हो गए जीवन में अपने आप। हम ये सब नोट करेंगे जेन्युइनली। इसीलिए बड़ों के आगे झुकना बहुत जरूरी है, उनकी बातें सुनना बहुत जरूरी है, उनको मान सम्मान देना बहुत जरूरी है जीवन में। तो ये ऐसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब ये करते हैं तो उस समय जो कुंती महारानी उनकी आंखें भीग जाती है, एकदम इमोशनल हो जाती हैं, वो एकदम उनको गले लगाती हैं और गले लगा के कुंती महारानी वास्तविक रूप में ये बताती हैं कि देखो मैं और मेरे पुत्रों ने कितना दुख झेला है, कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं हम लोगों पे, बचपन से मेरे बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं जब से इनका जन्म हुआ। और इस तरह से बताते हैं कि कैसे उधर जलाने की कोशिश करी, ऐसा भी कर दिया, इस लेवल तक गिर गए कि जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ना तो हम दुख दे रहे हैं, ना हम किसी को परेशान कर रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, सिर्फ ईर्ष्या होती जा रही है, डे बाय डे ईर्ष्या होती जा रही है। तो फिर कुंती महारानी ने एक चीज और बताती, क्या बताती है कि क्योंकि आप देखिए कि हरि बोल, क्योंकि आपकी कृपा थी हमारे ऊपर, एक बंद करना, तो ये जो आपकी कृपा थी हमारे ऊपर, इस चक्कर में हम लोग ये जो जीवन है इसको आगे बढ़ा पाए। अगर आपकी कृपा नहीं होती तो हमको नहीं लगता कि हम लोग किसी भी लेवल पे सहन कर पाते इस संसार में। ये मनोवृत्ति हो गई थी, आप देखिए। और इसीलिए जितने भी कुंती महारानी वो बार बार भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं कि आपकी कृपा के कारण ही व्यक्ति अपने दुख को झेल सकता है। जो आपके शरण में रहता है, जो आपको नित्य याद करता है, वो वास्तविक रूप में संतुष्ट और खुश हो सकता है। ये तो उसी के कर्म है जो उसको दंड देते हैं, पर अगर आपकी कृपा हो तो दंड बहुत कम हो जाते हैं और सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह से कुंती महारानी बताती हैं और कहती हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है अच्छा, वो सब आपकी कृपा है, ऐसे बोलते हैं। और आपकी कृपा से हम सब लोग बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसे करके उनको ग्लोरीफाई करते हैं। और तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि कुछ समय आप हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ थोड़ा सा समय बिताइए, थोड़ा सा अपना संग दीजिए और इस प्रकार से जीवन चलाइए। हाँ, और इस तरह से वो कहते हैं कि आप हमारे साथ रह के हमको एक्चुअली अपना संग देके हमको आनंद कीजिए और हमारा भाग्य को सौभाग्य में बदलिए। तो इस तरह से डिस्कशंस होते हैं और बातचीत हो रही होती है। अब जब ये सब होता है तो एक दिन की बात है कि अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं
युद्ध में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को देखना होता है कि अर्जुन के अंदर कितने स्किल्स हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में भगवान को ये देखना था कि अर्जुन को आगे के लिए प्रिपरेशन की जरूरत है, ये ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड है। तो भगवान कहते चलो हम शिकार पे चलते हैं, और तब कुछ जानवरों का शिकार किया जाता है, और वो शिकार करने के बाद जब वो थक जाते हैं और उनको प्यास लगती है, तो बाजू में यमुना नदी बह रही होती है, और जब यमुना नदी बाजू में बह रही होती है तो उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, क्योंकि उनकी देखते ही मित्रता हो जाती है। एक्चुअली बताया जाता है, कभी और बताएंगे इसके बारे में, क्यों भगवान कृष्ण और अर्जुन में इतनी मित्रता थी, क्योंकि वो लोग इटर्नली एक दूसरे के लिए हैं। इवन जो हम बद्रीनाथ जो जाते हैं, तो बद्रीनाथ में जो नर नारायण है, तो नारायण है कृष्णा और नर है वो अर्जुन है। आप देखिए, तो वो तब से साथ में है ना। ये बात चल रही है कलयुग मतलब द्वापर युग की, और नर नारायण और बद्री जो बद्री का आश्रम है वो क्या है, वो सतयुग का धाम है ना। तो इसी प्रकार से सतयुग से, मतलब सतयुग से भी पहले से इनमें प्रेम है आपस में, है ना, भगवान में और अर्जुन में, और वही फिर यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो इस प्रकार से ये इनमें जो इतना घनिष्ठ प्रेम था, और इस प्रेम के कारण ये साथ में हमेशा रहते थे, और शिकार पे भी साथ में जाते हैं। भगवान उनका हुनर देखने के बाद जब संतुष्ट होते हैं तो यमुना में स्नान करते हैं दोनों, और उनका एकदम क्लियर पानी बताया जाता है, एकदम क्लियर है वो पानी, उसको पीते हैं। और जब पीते हैं तो साथ में बैठे होते हैं वहां पे यमुना के किनारे के, वहां पे एक बहुत ही सुंदर एक स्त्री को देखते हैं जो वहां पे चल रही होती है। और जब वहां चल रही होती है उस स्त्री को जब देखते हैं, तो तब भगवान कृष्णा अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन जरा जाओ पूछो कौन है ये स्त्री। तो तब क्योंकि भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी है तो कोई पीछे कैसे रह सकता है, इसीलिए जो अर्जुन है वो कालिंदी, मतलब उस समय जो स्त्री होती है जिनका नाम कालिंदी होता है, उनके पास जाते हैं और पूछते हैं भाई आप कौन हैं। तो तब वो बताती है कि मेरा नाम कालिंदी है। तो फिर वो पूछते हैं आप किसकी पुत्री हैं, तो कहते हैं मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ, है ना, और मैं इस यमुना के जल के अंदर मेरे पिता ने मेरे लिए एक मेंशन बोले तो महल बना रखा है, तो वो मेरे, और मैं उसके अंदर रहती हूँ, इस तरह से वो बोलते हैं। तो तब फिर वो पूछते हैं आप यहाँ कर क्या रही हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ भगवान कृष्णा को प्राप्त करने के लिए, और जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक मैं इधर ही बैठी रहूंगी और भगवान का ध्यान करती रहूंगी, तपस्या करती रहूंगी जब तक वो नहीं मिलता। तो बहुत खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आपकी तपस्या का फल मिल गया, देखिए भगवान कृष्ण आए हुए हैं। और तब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान कृष्ण को बताते हैं कि ये आपके लिए तपस्या कर रही हैं, आपको पति रूप में चाहती हैं। तो भगवान कृष्ण तुरंत खुश हो जाते हैं, उनके पास जाते हैं और उनके पास जाके बोलते हैं कि अरे क्यों चिंता करते हो, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम मेरी इटर्नल एसोसिएट हो, मतलब हमेशा के लिए तुम मेरी अपनी हो, तो चलो। और उनका हाथ पकड़ते हैं और उनको रथ में बिठा देते हैं, और इस प्रकार से उनको साथ में लेके चले जाते हैं। आप देखिए, तो इस तरह से भगवान फिर यहाँ से वापस कहाँ पहुँचते हैं, इधर पहुँचते हैं इंद्रप्रस्थ में। और इंद्रप्रस्थ में जब पहुँचते हैं तो तब वहाँ पे अग्निदेव आते हैं, और अग्निदेव बोलते हैं कि मेरे को पूरे खांडव प्रस्थ को खाना है। एक्चुअली वो एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और भिक्षा मांगते हैं कि मुझे पूरा खांडव प्रस्थ चाहिए। तो बोलते क्यों, तो कहते क्योंकि वहाँ पे माया दानव रहता है, और ये जो माया दानव है वो इंद्र का मित्र है। नहीं, माया दानव नहीं, वो बोलते हैं कि वो जो ये है इंद्र उस हाँ, क्योंकि वो मायादानों के इंद्र दोस्त नहीं थे। एक्चुअली जो इंद्र है वो इस वन की पूरी तरह से रक्षा करते हैं। तो मैं जब भी खाने जाता हूँ तब तक ये मुझे खाने नहीं देते। तो तब वो पूछते हैं क्यों, क्या हुआ। तो तब वो बताते हैं कि देखो क्या होता है कि इतने सालों से लोग स्वाहा स्वाहा बोल के मेरे को इतना घी खिला रहे हैं, और तब वो अपने आप को प्रकट करते हैं कि मैं अग्निदेव हूँ, और इतना घी मैंने लिया है कि मेरे को
भाई मेरा जो पेट है वो बहुत खराब हो गया है। तो ये जो खांडव वन है, इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, अगर मैं इसको खा जाऊंगा ना तो क्या होगा, मेरा जो इनडाइजेशन है वो डाइजेशन में करना है। तो क्योंकि वो भिक्षा मांगते हैं तो अर्जुन और कृष्ण कहते हैं ठीक है, हम आपको पूरा खांडव प्रस्थ देंगे, इवन वहाँ के जो भी जीव जंतु है वो भी आपके लिए। तो तब वो इस तरह से करते हैं, और जब इंद्र को दिखता है कि वो जल रहा है तो पूरे बाण, अर्जुन बाणों से एक शेड बना देते हैं जिससे जो पानी की बूंद है वो आर पार ना जाए, इस तरह से। और वो पूरा खाते हैं, और तब उस बीच में जो अग्निदेव है वो भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र गिफ्ट में देते हैं। और तो भगवान के पास तो पहले ही होता है, पर फिर भी एक टोकन बताते हैं। और जो अर्जुन है उनको गांडीव देते हैं, और उनको गांडीव धारी जब कहा गया इसीलिए उनको देते हैं। 4 उनको सफ़ेद घोड़े देते हैं, एक रथ देते हैं, उनको एक पैर, मतलब बताया जाता है कि 2 है ना, क्या बोलते हैं, धनुर बाण, बाण धनुर, मतलब बाण रखने के लिए जो क्वीवर जो होता है, क्वीवर ये देते हैं जो इनएग्जॉस्टेबल होता है। तो इस तरह से जो अग्निदेव उनको गिफ्ट्स देते हैं। और तब माया दानव जो भगवान की शरण लेते हैं, तो तब माया दानव को रक्षा देते हैं। एक्चुअली वो भगवान की नहीं, अर्जुन की लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अर्जुन ने रक्षा दी है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और तब वो इंद्रप्रस्थ करके एक बहुत बड़ा महल बनाते हैं, और उसके बाद कालिंदी देवी के साथ उस महल में भगवान की शादी होती है। और इस प्रकार से भगवान की ये शादी होती है। जब भगवान युधिष्ठिर महाराज से विदा लेके द्वारका चले जाते हैं, तो उसके बाद भगवान जाते हैं अवंती। अवंती जो आज उज्जैन बन गया है, वहां पे एक विंध्य और अनुविंध्य, ये दोनों कौन है अगर आपको ध्यान हो तो, ये हैं, आप देखिए, ये मैं वही देख रहा था ना, मैंने कृष्णा पास टाइम्स में आपको बताया कि भगवान कृष्ण की जो एक ये है बुआ, जिनका नाम है राजधी देवी, राजादी देवी, राजादी देवी, ये करके उनकी बुआ का एक नाम है। उनकी एक बेटी है जिनका नाम है मित्रवृंदा, और इनके 2 भाई होते हैं जो मैंने अभी नाम लिया, विंद और अनुविंद। ये दोनों क्या होते हैं, वैसे भी दुर्योधन के प्रिय होते हैं, और दुर्योधन इनके लिए सब कुछ होते हैं। और तो इसीलिए इनको जब पता चलता है, और इनको ये पता चलता है कि भगवान अभी यहाँ आए हुए हैं, और क्योंकि वो आए हुए हैं तो वहाँ पे वो उनका स्वयंवर रखते हैं। और उनको ये पता होता है कि भगवान यहाँ आए हुए हैं, तो भगवान आए हुए इसलिए स्वयंवर नहीं रखते, वो स्वयंवर का प्लानिंग कर चुके होते हैं, भगवान वहाँ होते हैं। तो भगवान को एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भगवान यहाँ आएंगे ही नहीं। कृष्ण, हम नहीं चाहते कि हमारी बहन की शादी कृष्णा से हो, क्योंकि कृष्णा के अंदर इतना बल है कि वो स्वयंवर में सर्वश्रेष्ठ ही दिखेंगे। तो उसके बाद भी किसी को बिना बताए, क्योंकि मित्रवृंदा बहुत प्रेम से उनसे प्रार्थना करती हैं भगवान श्री कृष्ण की, मुझे आपसे ही शादी करनी है। और इस तरह से भगवान उनको अपने साथ ले जाते हैं, कहते हैं ठीक है अब तुम और मैं ही शादी करेंगे। तो इस प्रकार से मित्रवृंदा जो उनकी बुआ की बेटी है, उनसे भगवान शादी करते हैं। तो ये 3 के बाद 2, 5 के साथ शादी हो गई। अब क्या होता है कि भगवान जाते हैं अयोध्या, है ना, कौशल राज्य। तो यहाँ पे अयोध्या में जाते हैं, तो अयोध्या में एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है नग्नाजीत। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम एक्चुअली सत्या भी होता है, और ये बेटी को कितनी नग्नाजीती के नाम से भी बुलाया जाता है। तो भगवान इस राज्य में अयोध्या में जाते हैं, और जब अयोध्या में जाते हैं तो उस जगह भगवान के को स्वागत करते हैं नग्नाजीत राजा, और बहुत भव्य स्वागत करते हैं। उनका भव्य रहने का स्थान बनाते हैं, उनके लिए भव्य प्रसाद बनाते हैं, उनको खिलाते हैं और खूब आदर देते हैं। और जब इतनी आदर दे रहे होते हैं तो इस बीच में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे आपसे कुछ मांगने आया हूँ, वो है आपकी बेटी नग्नाजीती, जिसका नाम सत्या भी है। तो मैं उनका, तो वो कहते हैं, और फिर उन्होंने कहा इसके एक्सचेंज में मैं कुछ दूंगा नहीं आपको, ऐसे मतलब भगवान ये बताते हैं। तो
भगवान ये बोलते हैं कि भाई मुझे आपकी बेटी चाहिए और एक्सचेंज में कुछ नहीं चाहिए। ये लाइन क्यों बोलने की जरूरत है? क्योंकि भगवान चाहते थे कि उन्होंने एक शर्त रखी थी नग्नाजीत राजा ने कि उनके पास 7 फेरोशियस बुल्स थे। फेरोशियस बुल्स का मतलब होगा बहुत ही खतरनाक बैल थे 7। तो ये जो बैल थे ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त बैल थे। और इन बैल जो थे, ये 7 जो बैल थे, ये भगवान के अलावा एक्चुअली तो ये बताया जाता है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बता रहे थे कमेंट्री में कि इवन भगवान के सिवा इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, इतने फेरोशियस थे। और पहले अनेक राजा महाराजा आए हैं, वो सब कोई की हड्डी टूट जाती थी, किसी कोई हमेशा के भाई लूला लंगा हो जाता था, कोई मृत्यु को प्राप्त करता था और ऐसे ऐसे कुछ हो जाता था। पर उनकी शर्त ये थी कि इन बुल्स को, ये जो बैल है, इनको अपने कंट्रोल में कीजिए, इनको अपने कंट्रोल में करके इनको बांधिए। ये इनका शर्त है, इनका वध करना नहीं था। और इनको कंट्रोल सिर्फ भगवान कृष्ण कर सकते हैं। तो तब नग्नाजीत राजा जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझसे बड़ा सौभाग्य इस संसार में कौन होगा जिसको आप जैसा भाई दूल्हा मिले, जिसको दामाद मिले इस तरह से, और मेरी बेटी को आप जैसा पति मिले, इस तरह से वो बताते हैं। पर कहते हैं पर मैंने ये शर्त रखी है तो आपको ये करना होगा। और कहते हैं मस्ती में, थोड़ा आनंद से कहते हैं कि वैसे भी आपके सिवाय इस बुल्स को, जो ये 7 बुल्स हैं, बैल हैं, इनको कौन कंट्रोल कर सकता है। और तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज इसमें ये भी बताते हैं कि एक्चुअली नग्नाजीत जो राजा थे, उनका ये कहने का तात्पर्य था कि मैंने शर्त ही इसलिए रखी कि आपके सिवाय कोई और मेरी बेटी को लेके ही नहीं जाए। आप देखिए, पहले ये मन बना रखा था। तो तब भगवान कहते हैं ठीक है। तो जनरल कमेंट्रीज जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भगवान उनसे लड़ने जाते हैं बुल से साथ में, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बताते हैं कि भगवान ने अपने 7 बुलों के लिए 7 अपने विस्तार किए, तुरंत वहां की वहीं, जहां सबने देखा। तो इससे भगवान 2 चीज बताना चाह रहे हैं। पहला, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं, और सभी कारणों का कारण मैं हूं और मेरे कारण ही सब कुछ है। और भगवान अपना ऑपुलेंस दिखा रहे हैं अपने 7 विस्तार करके। आप देखिए, एक ये। और दूसरा कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बताते हैं कि देखिए, भगवान ने 7 अपने आप को जो अपना विस्तार के साथ में वो करने की जरूरत क्या थी? वो करने की जरूरत इसलिए थी कि वो नग्नाजीती जो सत्या थे उनको ये बताने वाले थे कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी और भी जो पत्नियां हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं और पत्नियों को टाइम दे दूंगा पर तुम्हें टाइम कभी ना दूंगा, तुम्हारे साथ समय नहीं बिताऊंगा। इसलिए तुमको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को विस्तार कर सकता हूँ अनेक। तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए स्पेशल टाइम रहेगा ही रहेगा। और इस तरह से भगवान उन बैलों के साथ आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और थोड़ी देर खेलने के बाद उनको कंट्रोल करते हैं और उनको बांध देते हैं। और जैसे ही बांधते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं जो ये राजा जो होते हैं, है ना, नग्नाजीत। तो ये नग्नाजीत जो राजा है वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। तो तब वो डाउरी में भगवान को क्या क्या देते हैं? वो देते हैं 10,000 गाय, 3,000 उनको नौकर और नौकरानी देते हैं, 9,000 हाथी देते हैं, 9 लाख रथ देते हैं, 90 मिलियन हॉर्सेस देते हैं, 90 मिलियन हॉर्सेस देते हैं, एंड 9 बिलियन स्लेव्स देते हैं, मतलब सोल्जर्स देते हैं। ऐसे 9 बिलियन सोल्जर्स देते हैं। और जैसे ही भगवान उनको लेके आगे चलते हैं और अर्जुन होते हैं उनके साथ उस समय, आप देखिए, तो तब क्या होता है, क्योंकि भगवान जब वहां से आगे जाते हैं तो अर्जुन भी कहते हैं ठीक है, हमारे भी रास्ते में ही है अयोध्या, तो साथ में चलते हैं। और वहां से अर्जुन भी जब जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि अर्जुन जब देखते हैं कि इतने सारे सब खड़े हैं, और एक जगह जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बताते हैं कि अर्जुन नहीं होते, सब लोग ऐसे ही होते हैं, तो भगवान एक झटके में सबको शांत कर देते हैं और बता देते हैं कि तुम लोग कितना भी कर लो, वो सारे जितने राजा थे उनको ईर्ष्या हो जाती है भगवान से। क्यों ईर्ष्या हो जाती है? क्योंकि वो ये चाहते थे कि भगवान जिसको लेके जा रहे नग्नाजीती,
उनकी शादी हमसे हो जाए। वो इतनी सुंदर थी, सब लोग मर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो इन्होंने 7 बुल को तो कंट्रोल कर लिया, हम इनको अब कंट्रोल करेंगे। पर मूर्ख जो होते हैं वो ये समझ ही नहीं पाते कि जिनने उन बुल्स को कंट्रोल कर लिया, तो तुम लोग क्या हो जो बुल से भी हार गए, मतलब उन बैलों से भी हार चुके हो। तो होता है ना कि कुछ लोग नहीं समझ सकते, उनकी बुद्धि कुछ विपरीत ही कार्य करती है। तो इस प्रकार से भगवान तीसरी और शादी करते हैं और तब नन्ना जीती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। जब ये हो जाता है, इसके बाद भगवान क्या करते हैं, उनकी एक और बुआ होती है जिनका नाम होता है श्रुतकीर्ति। ये श्रुतकीर्ति जो होती है ये कैकेयी देश में, कैकेय्या जो देश है उसमें रहती थी, और वहाँ पे उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम होता है भद्रा, और उनके जो भाई होते हैं जिनका नाम है संतरदना। संतरदना जो भाई है उनके, मतलब आप समझिए भगवान के भी कजिन है, वो भगवान को बोलते हैं कि आप कृपा करके मेरी बहन से आप शादी कीजिए, जो है भद्रा। तो भगवान इनसे शादी करते हैं, भद्रा से। और फिर साउथ में मद्रास में एक राजा होते हैं, वहाँ पे मद्रास के राजा के वहाँ स्वयंवर होता है, और उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, और जो लक्ष्मणा होती है उस राजा की पुत्री है ना, और उनको भगवान तुरंत पकड़ते हैं, और एक तरह से देखा जाए ना तो उठा के किडनैप, जैसे रुक्मिणी को किया होता है ऐसे इनको लेते हैं, किडनैप करते हैं और भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। और लक्ष्मणा भी इतनी खुश हो जाती, कहती यही तो मेरी इच्छा थी कि आपके साथ शादी हो तो कुछ अलग तरह से और इस तरह से आनंद है। तो इस तरह से वो मैसेज जाता है। तो फिर भगवान 8 जो पट रानियां उनसे इस प्रकार से विवाह करते हैं। आप देखिए, तो ये भगवान की, मैंने थोड़ा सा फास्ट जा रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था मैं जितना मैक्सिमम कंप्लीट कर सकूं, जितना आगे फटाफट ले जाऊं, ये मेरी इच्छा थी। इसके बाद क्या होता है कि जब ये 8 के साथ जब शादी हो जाती है भगवान की, इस बीच में भगवान के पास एक कंप्लेन आती है कि एक भूमासुर, जिसका नाम नरकासुर भी होता है, ये एक राक्षस है जो वास्तविक रूप में भूमि देवी का पुत्र है। ये भूमि देवी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, तो इसका मतलब भगवान कृष्ण का ही पुत्र है। और ये कब हुआ पुत्र? जब भगवान ये वराह देव के रूप में जब आते हैं, और जब धरती पाताल में जब चली जाती है नीचे, उनको जब उठा के लेके आते हैं, आप देखिए, तो जब नीचे से उठा के ऊपर लाते हैं, तो जब वो टच करते हैं भगवान, उनसे ही उनको एक पुत्र होता है। और क्योंकि वो पुत्र राक्षस बन जाता है, क्योंकि वो जन्म का लिया है गंदगी में, तो सोच गंदी हो जाती है, तो इस तरह से वो राक्षस बनते हैं। और राक्षस बनने के कारण जो भूमि देवी होती है उनको बहुत चिंता होती है कि भाई ये राक्षस बन गया मेरा बेटा, अब भगवान इसका वध ना कर दें। इसलिए भगवान को प्रेम से पटा के बोलती है कि आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? मेरी एक रिक्वेस्ट ये है आपसे कि कुछ भी हो जाए, बिना मेरे परमिशन के मेरे पुत्र का वध मत करना। तो मेरे पुत्र का वध मत करना, ये वो शर्त रखती है। और इस बीच में क्या होता है कि जब वो ये शर्त रखा जाता है, अब सिचुएशन ये बन जाती है यहाँ पे, इस प्रकार से सिचुएशन बन जाती है कि अब भगवान मार ही नहीं सकते बिना भूमि देवी के परमिशन के। और इसका फायदा जो नरकासुर है, जो भूमासुर है, वो उठा रहा है। आप देखिए, उस नरकासुर ने अपने कैप्चर कर ली थी उस समय की सबसे सुंदर 16,100 जो यंग लड़कियां थी, जो प्रिंसेस थी, बड़े बड़े राजाओं के, और इवन बताया जाता है देवी देवताओं की भी जो पुत्रियां थी, उनको भी उन्होंने कैप्चर करके अपने पास रख लिया था। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो भगवान कृष्ण की एक तरह से माता है, क्योंकि भगवान जब वामन रूप में आते हैं तो अदिति जो इंद्र की भी माता है, वो इनकी भी माता होती है भगवान श्री कृष्ण की। तो उनके ये जो ये होते हैं, क्या नाम है, नरकासुर, इन्होंने उनके इयरिंग्स चुरा लिए होते हैं। मेरे को लग रहा है मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, उसके चक्कर में थोड़ा सा
थोड़ा सा फास्ट जा रहा है क्योंकि बहुत सारे, आप पता नहीं आज और कल में मैं कितना कर पाऊँ। उसके बाद मंडे से क्या पता लोग सुन भी पाएंगे, हमको टाइम मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, आई डोंट नो। तो इस तरह से भगवान की जो माता होती है उनके इयररिंग्स भी चुरा ली होती है, इतने इम्पोर्टेंट है ना, इयररिंग्स चुरा ली होती है। तो ये कंप्लेन आती है भगवान कृष्ण के पास। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, सत्यभामा को साथ में लेते हैं, कहते हैं चलो आओ, एक राक्षस का वध भी करना है, वहां से 16,100 रानियों को भी छुड़वाना है, और मेरी माता के जो इयररिंग्स है उसको भी लाना है, और देखते हैं राक्षस का क्या करना है, तुम साथ चलो, देखो कैसे आनंद लेते हैं। तो भगवान सत्यभामा को लेके जाते हैं। क्यों सत्यभामा को लेके जाते हैं? क्योंकि सत्यभामा ही तो भूमि देवी है, आप देखिए, तो इसीलिए उनको लेके जाते हैं। और जब लेके जाते हैं तो वहां पे ये जो बताया जाता है कि इनका प्रगज्योतिषपुरा करके एक जगह है, जो प्रगज्योतिषपुरा करके एक जगह है जहाँ पे ये भौमासुर रहते थे। अब क्या होता है कि भौमासुर इतना इंटेलिजेंट होता है भौमासुर, कि ये अपने राज्य को रक्षा है, इसने जल, अग्नि, वायु, धरती और इन तरह से कर रखा होता है। कैसे? पहले इन्होंने पानी, जो जहरीला पानी है वो सब जगह बिछाया होता है अपने पूरे ऐसे राउंड में। उसके बाद अग्नि और इलेक्ट्रिकल वायर्स और ऐसे करके पूरा इनको घेर रखा होता है, अग्नि और इलेक्ट्रिकल वायर्स से। इसके आगे पूरी जो गैस होती है, एकदम जहरीली गैसें, वो उससे अपने किंगडम को कर रखा होता है, प्रोटेक्ट कर रखा होता है। और उसके बाद बड़ी बड़ी दीवारें आप देखिए, और इससे भूमि से कर रखा होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना जो पूरा राज्य है इस तरह से पूरा बचाया हुआ होता है। इसके कारण कोई भी बिना इनकी परमिशन के अंदर नहीं आ सकता। तो इतना प्रॉपरली मैनेज करके इनको बचा रखा। तो भगवान जब जाते हैं तो बहुत इजीली वो पानी को पार करते हैं, जो वायर्स होती है उससे सुदर्शन चक्र को फेंकते हैं, उससे कट जाता है। जितनी गैसें होती हैं वो सुदर्शन चक्र के घूमने से उड़ जाती है इधर उधर, जहरीले गैसें, और वो जो दीवार होती है वो कट जाती है। इस तरह से जैसी होता है। और तब भगवान अपना जो शंख है, हाँ, वो बजाते हैं। और जैसे ही भगवान अपना शंख बजाते हैं, हाँ, तो शंख बजाने से जो मूड़ा जो राक्षस है, वो एक मूड़ा करके एक राक्षस था, जो एक्चुअली बताया जाता है कि उसके कारण ही वास्तविक रूप में भौमासुर इतना शक्तिशाली था। क्योंकि मूड़ा राक्षस को वास्तविक रूप में भगवान के सिवाय कोई मार नहीं सकता था, जिसके 5 मुंह होते हैं। आप देखिए इतना शक्तिशाली होता है, 5 मुंह होते हैं। ऐसा लगता है कि ये 5 मुंह अगर ये खोल दे तो पूरे कितने कितने ब्रह्मांडों को निगल लेगा। तो ये उस समय सो रहे होते हैं, और जब भगवान अपना शंख बजाते हैं डराने के लिए भौमासुर को कि मैं आ गया हूँ, हाँ, और साथ ही साथ सारे जो उनके जो सेना है उनको भी भगवान अपने शंख से डरा देते हैं। और जब इस तरह से करते हैं तो इस बीच में क्या होता है कि जब शंख बजाते हैं, ये मूड़ा जो राक्षस है ये एकदम से प्रकट होते हैं। और जब मूड़ा राक्षस एकदम से प्रकट होते हैं भगवान के सामने लंबे, तो भगवान खूब लड़ाई करते हैं, आनंद आता है भगवान को। और लड़ते लड़ते क्या करते हैं, एक बार अपना सुदर्शन लेते हैं, इनका गला काट देते हैं। एक्चुअली उससे पहले ये जो मूड़ा राक्षस है ये अपने त्रिशूल से गरुड़ को भी मारना चाहते थे। तो जैसे ही गरुड़ की तरफ आते हैं तो भगवान अपने तीर छोड़ के उनकी जो त्रिशूल है, बताया जाता है वो त्रिशूल इतना पावरफुल था जितना पावरफुल शिव जी का त्रिशूल है। मतलब उतना नहीं है पर कुछ कंपैरेटिवली वैसा था। तो उसके 3 टुकड़े कर देते हैं। तो उसी से समझ में आ जाता है कि भगवान अब इसका वध कर देंगे। और तब भगवान जैसे उनका गला काटते हैं तो तब जो सत्यभामा है और गरुड़ हैं तब भगवान को एक नाम देते हैं जिसका नाम है मुरारी, जिसने मूरा राक्षस का वध किया है।
आप देखिए, है ना। और इसके बाद भगवान का नाम होता है मुरारी। हम देखते हैं ना, हम लोग कितना फेमस है ये नाम भगवान का, मुरारी। हाँ, तो ये कारण भगवान को ये नाम मिला, मुरारी। तो इस चक्कर में भगवान मुरारी नाम से पहचाने गए। अब जब आगे जाते हैं तो यही जो भौमासुर है, नरकासुर है, इसके साथ लड़ाई होती है। और इसका इतनी लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई होती है, कुछ समय तो भगवान क्या है, इवन खुद अपने ऊपर मार खाते हैं जबरदस्ती। क्यों मार खाते हैं? क्योंकि जिससे सत्य मामा जो है ना, उनके मुंह से कुछ तो निकले, और मार खाएंगे तो वो देख तो पाएंगे नहीं कि भगवान को मार खाता हुआ कौन देखेगा, जो भगवान से प्रेम करता है। आप देखिए, तो इस चक्कर में भगवान क्या करते हैं, ऐसी ट्रिक खेलते हैं कि वो ऐसा लगता है कि भगवान मार खा रहे हैं। तो तब सत्य मामा एकदम मतलब पूरी तरह से बिविल्डर्ड हो जाती है, बिविल्डर्ड बोले तो एकदम से परेशान हो जाती है, और वो भगवान को कहती है, अरे भगवान क्या कर रहे हो आप, क्यों खेल रहे हो, तुरंत मत करो इसका। तो भगवान एक स्माइल देते, कहते मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। तुरंत सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं और भेज देते हैं, और तुरंत गला कट जाता है। हाँ, और जैसे ही गला कटता है तो तब समझ आती है सत्य मामा के भगवान इसीलिए मुझे लेके आए हैं साथ में, कि मैं ये परमिशन दे दूं और अपने पुत्र की परमिशन दे दूं हत्या करने की भगवान। तो देखिए, तो इससे आचार्य एक और चीज समझाते हैं कि देखिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि हम भगवान के भक्त हो गए तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कैसे भी रह सकते हैं, हम किसी तरह से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने जब देखा कि उनका खुद का पुत्र कोई गलत कार्य कर रहा है, तो भगवान ने उस चीज को सहन नहीं किया। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवान किसी भी स्थिति में हम सबको माफ कर देंगे, अगर हम शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे तो। आप देखिए, क्योंकि हर किसी को अपने लेखे जोखे का हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। सच्चाई है, लेखा जोखा मतलब जो भी कार्य किया है, अपने कर्मों का फल उनको खुद ही उठाना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को। और ये निश्चित रूप से सत्य बात है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए इस नरकासुर की कथा से कि हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए जीवन में, और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि मेरे शब्द कैसे हैं, मेरे कार्य कैसे हैं, मेरे सोच कैसी है, मेरे भक्तों के साथ और इवन जो अभक्त हैं उनके साथ मेरा आदान प्रदान कैसा है। इस पे बहुत तीखी एकदम पैनी हमको नजर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इस चक्कर में कि अब हम भक्त बन गए हैं तो इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कृपा वापस ले ली जाती है भगवान के पास। भगवान ऐसे ही किसी चीज को सहन नहीं करते हैं। गलत को भगवान गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, भले आप उनके कितने प्रिय हो चाहे ना हो। जब भगवान ने अपने पुत्र को ही नहीं छोड़ा तो हम और आपकी तो कहना ही क्या है। आप देखिए, तो इससे ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। और तब भगवान क्या करते हैं, वहां से उधर से भगवान जाते हैं जिस जेल में इनको रखा हुआ होता है 16,100 रानियों को, और इनको जब निकालते हैं तो भगवान के पास सारी रानियां कहती हैं कि देखिए अब हमें कौन एक्सेप्ट करेगा। हाँ, और ये एक्चुअली बहाना होता है, एक्सेप्ट उनको कौन नहीं करेगा, वो इतनी सुंदर रानियां थी। पर कहते हैं कि क्योंकि भौमासुर ने हमको पकड़ पकड़ के यहाँ डाल दिया है, ना हमको हमारे पिता एक्सेप्ट अब करेंगे, ना कोई हमको एज अ पत्नी एक्सेप्ट कोई करेगा, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। और ये सब वो क्यों ड्रामा करती है, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने अपना दिल भगवान को ऑलरेडी दे चुके होते हैं। तो तुरंत जब हृदय दे चुके होते हैं तो भगवान भी एक स्माइल देते हैं और समझ जाते हैं सबके हृदय में क्या चल रहा है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, आप सबके साथ मैं शादी करूँगा। और तब भगवान 16,108 अलग अलग सबके लिए महल बनवाते हैं। ऐसे नहीं, वो महल एक एक कमरे के नहीं थे, महल एकदम महल जैसे थे। आप देखिए, जिसके आगे गार्डन होता है उसका एग्जाम्पल अभी आता है। और तब जो उन्होंने जो ये कान की जो इयरिंग्स होती हैं उनकी माता के, अदिति माता के, जो इन्होंने चुरा लिए होते हैं भौमासुर ने, वो लेते हैं और वो सत्यभामा को ही लेके जाते हैं ऊपर स्वर्ग लोक में, और उनको इयरिंग्स देते हैं। जब इयरिंग्स देते हैं तो स्वयं इंद्र भी उनके चरणों में गिरते हैं भगवान के,
और प्रार्थना करते हैं। और इस बीच में जो सत्यभामा होती है, जब वो थोड़ा सा स्वर्ग को घूमती है तो उनको ये जो पारिजात पेड़ है ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्रिय लगता है। तो वो भगवान को कहती है कि मुझे ये पेड़ चाहिए। और तो भगवान पहले तो कहते हैं कि क्या जरूरत है, हमारे पास सब है, तो भी वो थोड़ा इंसिस्ट करते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है चलो, और वो पेड़ लेके और जाते हैं तो इंद्र एकदम क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं अरे मेरे गार्डन से आप एक पेड़ ही ले गए, अच्छा। तो भगवान के सामने इंद्र आ जाते हैं लड़ने। देखिए क्या मूर्खता है, अभी आप चरणों में गिरे भगवान के, और अभी आप भगवान से लड़ रहे हो। चरणों में क्यों गिरे? क्योंकि आपने मेरी माता के इयरिंग्स ला के दे दिए, जो आज तक मेरी भी हिम्मत नहीं हुई नरकासुर से लाने की। ये स्थिति थी, और वो भगवान के सामने आ जाते हैं। इससे हमें भी ये समझना होगा कि व्यक्ति ये बार बार कहते हैं कि मेरे को भगवान से बहुत प्रेम है। कितनी बार हम लोग सुनते हैं ना, लोग ये बोलते हैं कि भगवान के मर्जी है ना तो पत्ता भी नहीं हिलता, और है ना सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान के कारण ही हो रहा है। ये सब लोग डायलॉग्स बहुत मारते हैं। पर जहां अपनी इच्छा की बात आती है, अपनी पसंद की बात आती है, और उस पसंद में ऐसा लगे कि भक्ति करने से अपनी पसंद, अपनी इच्छाएं कहीं दबती हो, या उनको हमको कहीं थोड़ा साइड करना पड़ेगा, या उनका त्याग करना पड़ेगा, तो व्यक्ति तुरंत विचलित हो जाता है और कहता है भाड़ में गए भगवान, नहीं करनी भगवान की भक्ति, नहीं चाहिए भगवान, हम जैसे उसमें खुश हैं। अरे तुरंत व्यक्ति भी पलटी मार देता है कितनी बार। तो ये वास्तविक रूप में स्थिति है इस जगत में लोगों की, और इसीलिए एक समझदार व्यक्ति को ये समझना चाहिए इस संसार में कि बात बात में पलट नहीं जाना चाहिए किसी भी स्थिति में। क्योंकि व्यक्ति अगर पलट जाएगा बातों से अपने, आप देखिए तो क्या लगता है भगवान स्वीकार करेंगे? और भगवान ने जिसको रिजेक्ट कर दिया तो कौन एक्सेप्ट करने वाला है उसको? यमराज जी एक्सेप्ट करेंगे। क्यों यमराज एक्सेप्ट करेंगे उनको? क्योंकि उनके कार्य वैसे होंगे, नरक जाना पड़ेगा। आप देखिए, इसीलिए जो समझदार व्यक्ति है वो बातों में पलटते नहीं है, वो एकदम सही तरह से चलते हैं। और तब भगवान इंद्र के साथ थोड़ा सा युद्ध करते हैं, उनको बहुत आसानी से परास्त कर देते हैं और चले जाते हैं। और तब सत्यभामा का जो पर्सनल गार्डन होता है बड़ा सा, उसमें इस पारिजात पेड़ को लगाते हैं भगवान। तो हम देख सकते हैं कि भगवान ने ये जो महल है 16,108, वो एक एक कमरे जैसा नहीं बनाया, महल जैसा बनाया, और महल के आगे बड़े बड़े गार्डन तक बनाए। ऐसे भगवान रहते थे। और फिर भगवान अपने आप को 16,108 में विस्तार करते हैं, और हर रानी के साथ अकेले स्वयं रहते हैं। अकेले मतलब वो तो बहुत सारी दासियां भी होती हैं, पर फिर भी हर एक रानी चाहती थी कि मैं ही स्वयं भगवान की सेवा करूं। आप देखिए, ऐसे भगवान 16,000 महलों में हर जगह प्रेजेंट है। ये कारण है भगवान ने 16,108 रानियों को एक्सेप्ट किया। तो हमको कभी भी भगवान की इन सब चीजों पे निंदा नहीं करना चाहिए, हाँ, आरोप नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हम सब यही ईर्ष्या करके ही आए ना भगवान से। हम सब लोग यही ईर्ष्या करके हैं कि हमको क्या जरूरत है भगवान की, अरे हम खुद भगवान बन के दिखाएंगे। और हर कोई उसी रेस में लगा हुआ है कि मैं कब भगवान बन जाऊं, मैं कैसे भगवान बन जाऊं। तो इस वास्तविक रूप में इस जगत में कितने ही राजा महाराजा आए, मर गए, खप गए, कहां चले गए, किसी को नहीं पता। आप देखिए, तो हमें यह समझना होगा किसी भी स्थिति में कि हम भगवान नहीं बन सकते। बहुत हमसे आए पहले कितनी अनेक लोग आ चुके हैं, उन्होंने कितना कोशिश किया है, अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया, और अल्टीमेटली दुख के सिवाय कुछ नहीं मिला। आप देखिए, तो इसीलिए मैं आप सबको यही कहूंगा कि हम सबको अपने आप को बहुत अच्छे से टटोलना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए, करुणा का हृदय रखना चाहिए। भक्त बन गए तो उसका फायदा ना उठाना चाहिए, और आखिरकार तुरंत पलट नहीं जाना चाहिए अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, जैसे इंद्र पलट गए। इंद्र देखिए भगवान के एक शुद्ध भक्त है, पर वो अपने उदाहरण से हमको शिक्षाएं देते हैं। इसमें इंद्र की गलती नहीं है। ये एक भगवान जानबूझ के इंद्र से ऐसा रोल प्ले करवाते हैं जिससे जो इंद्र है उनसे हमको कोई शिक्षा मिले।
तो हमें ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि कितनी बार हम भी बातों से पलट जाते हैं। भगवान को ऐसे लोग नहीं पसंद है जो झूठ बोलते हैं, जो धोखा देते हैं, जो बहुत ज्यादा इस भौतिक जगत से अटैच्ड है। जैसे इंद्र भी क्या दिखा रहे हैं, वो बहुत अपने आप को एक अटैचमेंट वाले व्यक्ति दिखा रहे हैं। तो हमको ये जांचना होगा अपने अंदर झांक के कि मेरा अटैचमेंट कहाँ कहाँ है, किन किन चीजों से है। क्योंकि जब तक ये चीज हमको वास्तविक रूप में अपने आंखों से नहीं दिखेगी, इस संसार में कोई हमें शुद्ध भक्त नहीं बना सकता है। कितनी बार तो अटैचमेंट अगर भौतिक जगत में नहीं हो तो पता है किसमें हो जाता है, मेरी चलनी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, मैं एकदम सही सोचता हूँ, मैं एकदम सही कार्य करती हूँ, और इससे आदमी इतना अटैच हो जाता है। फिर कितनी बार आप देखिए, तो समझदार व्यक्ति वो है जो इन सब चीजों से ऊपर उठे और समझे कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। एक जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो है कृष्ण का नित्य दास बनना। आप देखिए, और जब तक ये स्थिति में हम नहीं आएंगे तब तक हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पता नहीं कितना कितना फंस जाएंगे और सिर्फ दुख भोगेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अपने अटैचमेंट्स को देखिए कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। और इस अटैचमेंट्स के कारण हम भक्ति करते हुए भी कितनी बार बैक मार लेते हैं, हम फिर पीछे आ जाते हैं। अपना गाड़ी जो आगे भगवान की तरफ बढ़ा चुके होते हैं उसमें फिर रिवर्स गियर्स लगा देते हैं। आप देखिए ये स्थिति हमारी हो जाती है कितनी बार। और इसलिए भगवान का जो शुद्ध प्रेम है वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति को अपने आप को बहुत अच्छे से टटोलना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरी सोच कैसी है, मेरे कार्य कैसे हैं, मेरे अंदर क्या क्या चीजें वास करनी है ऐसी जो भगवान को मुझसे दूर कर देती है। ये जानना बहुत जरूरी है। और जब तक इस चीजों को हम नहीं जानेंगे, आखिरकार हम अपने आप को सिर्फ धोखा दे रहे हैं और कोई और कार्य नहीं कर रहे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनंती है, प्लीज अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए, अपने मूड को समझिए, अपने नेचर को समझिए, अपने कार्यों पे एकदम अच्छे से वॉच रखिए और देखिए कब हम पलटी मारते हैं, कब हम गुस्से में आते हैं, कब हम चिढ़ जाते हैं, कब हम बुरा मान जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्या ये सब कार्य भगवान के लिए हम कर रहे हैं या अपने आप को केंद्र में रख के कर रहे हैं? देखिए, अगर हम चिढ़ जाए, बुरा मान जाए, नाराज हो जाए, भगवान के लिए अगर हो रहे हैं तो बेस्ट है, करना चाहिए। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है ना। एक दास का तो वास्तविक स्वरूप ही है। पर जैसे ही हम देखिए जब थोड़ा सा अपने से अटैच हो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, जब इस तरफ आ जाते हैं, कृष्णा इस तरफ है, माया इस तरफ है, जैसे ही माया की तरफ आते हैं तो माया क्या है, हम अपने आप को केंद्र बिंदु बनाते हैं। और जैसे ही अपने आप को केंद्र बिंदु बनाते हैं, हम जान ही नहीं सकते कितनी कितनी बार हम भगवान के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। कहते हैं भगवान आपके बिना हमको आनंद आएगा एक दिन। वो चैलेंज ले रखा है हमने अपने जीवन में, और जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे इस चैलेंज से, तब तक नित्य रूप से दुखी रहेंगे, नित्य रूप से परेशान रहेंगे, है ना। तो इसीलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को टटोलिए, देखिए, और हम लोग किसी भी स्थिति में भगवान को ना भूल जाए, है ना। तो ये सब शिक्षाएं हमको लेनी चाहिए। तो थैंक यू, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए, आप सबने सुना इतने प्रेम से, इतने धैर्य से। कल फिर मिलेंगे। हाँ, आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा।